नमस्कार, जय जगन्नाथ। साल था 1866 यानी कि 1866। उसी साल में भारत का एक राज्य जहां पर मैं ये वीडियो बनाकर आपके सामने उपस्थित करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि उड़ीसा जो राज्य था वहां पर दुर्भिक्ष यानी कि अनाहार पड़ गया था। 2 साल के लिए बारिश भी नहीं हो रहा था और उसी समय उड़ीसा का राजा थे रामचंद्र देव, और जिनका 9 अंक यानी कि 9 अंक चल रहा था, यानी कि जब वो राज गद्दी पर बैठे थे उससे 9 साल बाद, यानी कि ये जो भयंकर परिस्थिति था, किसी के पास खाने के लिए भी नहीं था। इतिहास में ये भी वर्णन किया गया है कि लोग सब घास फूस खाकर अपना जीवन को अतिबाहित कर रहे थे। उस समय का हालत कुछ ऐसा हो गया था सब लोगों का। तो ये बात मैं आप तक पहुंचाने की क्यों कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये जो घटना उड़ीसा में घट गई थी साल 1866 में, वर्तमान समय में 3 साल समग्र विश्व का हाल ऐसे ही होने वाला है। ये जो बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, भविष्य मालिका में ये बात भी, यानी कि जो 1866 में जो घटना घट गई उड़ीसा में, वो पहले से ही भविष्य मालिका में लिखा हुआ था। लेकिन उस समय ज्यादातर लोग इस विषय में आलोचना ही नहीं करते थे, क्योंकि वर्तमान समय में जो दर्दनाक घटना सब घट रही है, अमेरिका को देख लीजिए, जो भी सब घटनाक्रम वर्तमान समय में घटित हो रही है वो इंसान का सोच और समझ का परे की चीज है, जो कि इंसान बिल्कुल सोच नहीं सकता। उसी के साथ जबकि कोरोना महामारी आया था तो 600 साल पहले महापुरुष ने इसके बारे में भी डिटेल में वर्णन कर चुके थे। ऐसा एक बीमारी आएगा कि लोग सब मुंह में मास्क लगाकर घूमेंगे। वो कोरोना को भी महापुरुष ने 600 साल पहले अपने जो ग्रंथ है उसमें लिपिबद्ध कर रखे थे, और जो कि हमारे सामने सब कुछ घट चुका है। यानी कि उड़ीसा का जो हाल हुआ था 1866 में, वो हाल सब समग्र विश्व का होने वाला है। रिसेंटली आप भी देख सकते हैं ऐसे सब घटनाक्रम हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है, जो कि इंसान कभी यकीन भी नहीं कर सकता। तो ये बात मैं किस आधार पर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। तो पहले हम चलते हैं, महापुरुष ने 600 साल पहले उड़ीसा में जो घटना घटेगी, यानी कि ऐसा घटना ऑलरेडी घट चुकी है। लोग घास फूस खाकर अपना जीवन को अतिबाहित कर रहे थे, लेकिन वही घटना फिर से रिपीट होने वाली है। कब रिपीट होगा, क्यों रिपीट होगा, महापुरुष ने इस बारे में क्या कुछ वर्णन किए हैं, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। इधर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने स्पेशली शिवकल्प नवखंड निर्घंट एक नाम का ग्रंथ है, उसी में इसको महापुरुष वर्णन करते हैं कि बामे अश्रु नेत्र त्रिगुण को खंजिबो शुष्क हेब नदी सकल राम तू निजे देखिबो। यानी महापुरुष जो बात वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा होगा कि नदी में जो पानी हम सब वर्तमान समय में देख रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो 2 पद्य के अंदर, यानी कि 2 वाक्य के अंदर महापुरुष इसको वर्णन कर रहे हैं, वो कौन सी समय में घटने वाली है, इसको भी डिटेल में वर्णन कर रखे हैं, और क्या क्या होने वाला है उसको भी मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि ये जो महापुरुष बोल रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो कि अपने मन का मुताबिक कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि साल 2029 उसी समय में ये घटनाक्रम घटेगी, यानी कि 3 साल के लिए बारिश उस समय नहीं होगा। जितने भी नदियां हैं, जितने भी कुआं सब है, जितने भी घर घर में ट्यूबवेल सब है, वो सब बंद होने वाली है। ये सब सुनने में एक हॉलीवुड फिल्म का कहानी जैसा लग रहा है निश्चित रूप से, लेकिन यह घटना जरूर घटेगी, क्योंकि साल 1866 में जो घटना उड़ीसा पर बीत गई है, उसी घटना को महापुरुष इधर रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि साल 2029 में यह घटना जरूर घटने वाली है, और उसी समय लोग कितना मरेंगे जिसका कोई ठिकाना भी नहीं रहेगा। अगर आप वर्तमान समय की बात भी करेंगे तो वर्तमान समय में आप हमारा धरती पर जहां भी खड्डा खोद लो उधर पानी निकल आता है, जहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी जल निष्कासन करके हम पी भी सकते हैं, हम जी भी सकते हैं। पंकी रजे शून्य होइब पंक सुखीण जीव बिंदु न पड़िब महीरे 3 बरस जीव। यानी कि 3 साल के लिए एक भयंकर तबाही चलेगी, यानी कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होने वाला है। इसके साथ महापुरुष डेट भी इधर मेंशन कर रहे हैं कि 29 रे मरी बेटी बहुजन 7 ग्राम एक हेब सुन देई मन। यानी कि 2029 में ऐसा सब घटना घटेगा, 7 गांव मिलकर एक गांव जैसे हो जाएंगे। यानी कि वर्तमान समय में 7 गांव में जितने भी सब लोग हैं, ऐसा समय आ जाएगा कि एक ही गांव में जितना लोग रहते हैं उस टाइम 7 गांव में उतना ही लोग बच जाएंगे। यानी कि इससे भयंकर परिस्थिति आने वाला है। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि 10 दिन में एक दिन लोगों को खाने के लिए मिलेगा। आप यकीन भी नहीं मानेंगे, महापुरुष हमारा जो उड़िया लैंग्वेज में इधर वर्णन कर रहे हैं, उनका जो क्वांटिटी वो वर्णन कर रहे हैं, महापुरुष इतने डिटेल में वर्णन कर रहे हैं जिसको कोई यकीन भी नहीं कर सकता। महापुरुष ये बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि
10 दिन में एक बार इंसान को खाने के लिए मिलेगा, और वो भी सिर्फ इतना ही मिलेगा। महापुरुष जिस बात को वर्णन कर रहे हैं ये घटना 2029 में घटने वाला है। वर्तमान समय को अगर आप लक्ष्य करेंगे, जो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज को हम फेस करते आ रहे हैं, अगले 4 सालों के बाद हमारा हालत क्या होगा ये सबको अच्छे से मालूम है। अगर अब भी आप मालिका को यकीन नहीं करते तो गूगल पर टाइप कर लीजिए, गूगल आपको सब कुछ बता देगा। और इसके साथ मैं और एक बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी आप समझ लीजिए। ये साल 2025 में वर्तमान रिसेंटली आप थोड़ा नजर कर लीजिए, चाइना में वायरस आ गया, भारत में भूकंप हो गया और अमेरिका तबाह हो गया। थोड़ा इस बात को भी गौर से समझने की कोशिश कीजिए। मेन शनि का युग जो इधर पड़ रहा है, क्या क्या घटना घटेगी इसको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप ऐसे बिल्कुल भी मत समझिए कि धरती का अंत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप यकीन रखिए। लेकिन जो सब कर्म हम पहले कर चुके हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो मेन शनि 2.5 साल के अंदर हम सब भुगतने वाले हैं, जिसका ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी भी कर चुका हूँ, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। तो ये बात को आपको समझ में भी आ रहा होगा, 3 साल के लिए बारिश नहीं होने वाला है, यानी कि आप ऐसा ही मत समझिए 1-2 बार बारिश हो जाएगा, बिल्कुल एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरने वाला है, जिसको महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। इसके साथ नदी, पुष्करिणी ये सब शुष्क हो जाएंगे। उसके साथ इंसान बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं पाएगा, अगर पा जाएगा तो 10 दिन में पाएगा। उसके साथ क्वांटिटी भी इसका इतना होने वाली है, जिसी बात को इधर महापुरुष ने वर्णन करने की कोशिश कर रखे हैं 600 साल पहले। तो ये बात तो आप सुन लिए, मैं आपको बता दिया। तो हमको क्या करना चाहिए ये बात सबको अच्छी तरह मालूम है। वर्तमान समय में जो भयंकर क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि हम सब पेड़ काट कर कंपनियां खड़े कर रहे हैं। एक तो वृक्ष हम कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं लगा सके, लेकिन बर्बाद करते हैं निश्चित रूप से। सिर्फ यही एक कारण को अगर आप पकड़ लेंगे तो तबाही सुनिश्चित है, क्योंकि हम जो काम सब धर्म के सहित, कर्म के सहित, प्रकृति के सहित कर चुके हैं वो अंतिम था, यानी कि जितना लास्ट स्टेज तक हम कर सकते थे वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब जो कुछ करेगा सब प्रकृति ही करेगा, और सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही घटेगा, कोई पीछे नहीं घटेगा कि 200 साल बाद में नहीं घटेगा। वर्तमान आप देख लीजिए, रूस यूक्रेन वार चल रहा है, अमेरिका का जो 1-2 दिन पहले का न्यूज आप देख सकते हैं, आग बुझने का नाम ही नहीं लेता है। इससे सब कुछ घटनाएं हमारे सामने सब आगे घटने वाली है। ये तो साल 2025 है, थोड़ा भूखमरी को हम इसी साल सब सामना करने वाले हैं, लेकिन आगे जो समय आएगा उस टाइम क्या क्या सब घटेगा मैं आपको जरूर बताता रहूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक इंसान को वर्तमान समय पर जानना निश्चित रूप से आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक नई और गंभीर विषय को लेकर चर्चा करेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।